हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के एक और मजेदार क्वेश्चन की। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि देखो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ सवाल है और 31 अगस्त शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। तो समझते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो कैसे करें। देखो किस टाइप क्वेश्चन को करने के लिए, कभी भी देखो जब भी साइन कॉस के टर्म्स में चीजें हैं और इनडेफिनेट में है तो हम कोशिश करेंगे इसको sec tan में बनाने की, क्योंकि अगर आप इसको sec tan में बनाओगे ना तो आपका सॉल्यूशन बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो चलिए देखो इस तरीके को कैसे प्रोसेस किया जाता है। देखो अप्रोच, ठीक है, लेट करने से पहले साइन कॉस इसमें मुझे sec tan और sec में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं करूंगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ क्यूब एक्स बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा tan ऑफ क्यूब एक्स प्लस 1, यही बन जाएगा। अगर नोटिस करोगे तो यही बनने वाला है, ठीक है, ये बन गया मेरा वैल्यू। अब यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो ये हम कर सकते हैं साइन बाय कॉस मतलब tan में हो जाएगा, tan इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस tan ऑफ क्यूब एक्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं जा रही। अब हम लेट करेंगे, देखो अब इजी हो गया। अब तो देखो ये पूरा का पूरा टर्म आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसको लेट करूंगा तो क्या फॉर्म होगा। लेट tan x को जैसे ही हम लेट करेंगे t, तो ये बन जाएगा मेरा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो जब sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हमने dt लेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे भाई, सिंपल है, पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये t tan t तो बाहर हो गया, tan x की जगह हम लिख देंगे t, ये हो जाएगा मेरा dt डिवाइडेड बाय ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। बस यहां तक देखो, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो ये अब बन गया। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए भाई, इतने बड़े टर्म में हमें तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। अब इस चीज को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। 1 प्लस टी क्यूब, सॉरी है ना, 1 प्लस टी क्यूब आ गया यहाँ पे। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है यार। तो ब्रेक कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा टी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इन ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म बनना है पूरा, ठीक है, ये फॉर्म बन गया। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करना मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। तो ऊपर टी है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहती है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ ऐसा ब्रेक किया जाता है, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आने वाली है वैल्यू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। ये बन जाएगा t इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बन गया बी टी प्लस टी। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के हो सकते हैं 2-3 तरीके, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका अपनाते हो। 2-3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी बीटी सिंपल से वे में चल रहे हैं, जो हमने एक्चुअल में क्लास 12th में अगर पढ़े हम तो उसमें भी इंटीग्रेशन में हम ये किए हैं। तो देखो अब सॉल्व करने का तरीका क्या, मुझे a निकालना है तो ये टर्म हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे t इक्वल टू -1। जैसे ही मैं -1 लेट करूंगा तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो बचेगा क्या, देखो -1 इक्वल टू a इंटू, यहाँ t की जगह -1 पुट करूंगा तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/3। देखो कितनी आसानी से आ गया। तुम लोग अरेंज करते, सॉल्व करते बैठते, है ना, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाते, बहुत टाइम टेकिंग है, हमें समय कम रहेगा, बचाना है तो हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो अब देखो दूसरा चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, टी की वैल्यू, अब अपने देखो बी और सी अब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि नहीं निकलेगा अलग से अगर मैं टी की वैल्यू कुछ भी पढ़ क्योंकि दोनों साथ में। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 2 इक्वेशन बना सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, टी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इजी करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये सब चीजें हम जो कर रहे हैं एक इक्वेशन बनाने के लिए कर रहे हैं। 0 इक्वल टू ये बन गया देखो a, ठीक है, और जैसे इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस ये हो जाएगा c, क्योंकि 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है। तो a प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से देखो a c की वैल्यू भी मिल जाएगी -a, दैट इज इक्वल टू
1/3। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो सी भी देखो आपको इजीली मिल गया 1/3। देखो कितनी आसानी से मिलते जा रही है वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एक और इक्वेशन बना लेते हैं। t इक्वल टू सपोज हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 कैंसल, ये a ही बच गया प्लस, ठीक है यहाँ पे बात करेंगे तो ये b प्लस c है ना, और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 क्योंकि 1 लिया है हमने, तो ये b प्लस c है ना। तो अब क्या देखो मुझे a भी पता है c भी पता है तो b तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। a क्या है मेरा, a मेरा है यहाँ पे 1 इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 2b प्लस 2 इंटू 1/3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, देखो ये 2/3 माइनस 1/3 सॉल्व करने पे क्या आएगा 1/3, तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2b। तो यहाँ से 3 माइनस 1 2/3 हो गया, ये बन गया मेरा b इक्वल टू कितना हो गया 2/3, मतलब ये बन गया मेरा 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, तो b की वैल्यू भी देखो भाई 1/3 आ गई है। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। अब इतनी आसानी से इतनी जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई अब यूज करो। जिस क्वेश्चन में ऐसे आता है पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज कर सकते हो और इजी हो सकता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व ही करना रहता है, तो सब्स्टिट्यूट मैं करूंगा, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू -1/3 तो मैंने बाहर कर दिया, 1/1 प्लस t dt। ठीक है, फिर क्या था हमारा, फिर क्या था b, तो यहाँ पे bt प्लस c है तो प्लस bt। अब ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट समझना कैसे बना रहे हैं। b क्या है हमारा, b है हमारा 1/3। ठीक है, bt प्लस c है हमारा 1/3 डिवाइडेड बाय, ठीक है 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। तो इसको तो हम लोग को अलग ही करना पड़ेगा, इस चीज को हमें अलग ही करना पड़ेगा ना। देखो इसका ये इंटीग्रल फॉर्मेट में आ गया क्योंकि मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, लेकिन मैं एक साथ करूंगा सबको, सिंप्लीफाई करने के बाद पहले पुट करूंगा, तो 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी dt प्लस, इसको अलग कर देता हूं, ये 1/3 अलग, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया t/1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, अब समझना क्या कर सकते हैं। देखो इसको मुझे, ये तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर के फॉर्म में बना के। इसको कैसे किया जाए, देखो इसको मैं अगर मैं सोचूंगा नीचे वाले को टी लेट करूं तो ऊपर आ जाए, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो मैं ऊपर 2t-1 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, सिर्फ क्या करके 2 इंटू कर लो और 2 डिवाइड कर लो। ठीक है, साथ में +1 कर लो और -1 कर लो, तो यहाँ पे -1 +1। अब अगर आप नोटिस करोगे तो देखो क्या बन गया, ये -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी dt प्लस 1/6 क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2t-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt, और एक बार 1/6 इसके पास जाएगा तो प्लस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये और ये टर्म हो गया सेम। अब जब सेम हो गया तो 1/6 प्लस 1/3 कितना होता है, सिंप्लीफाई करो आने वाली है 1/2। देखो 1/6 प्लस 1/3 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 1/1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो सब चीज इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ चुका है, मतलब सबका फॉर्मूला है, इसको टी लेट करके तो ऊपर बाहर जाएगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको फॉर्म में बदलना पड़ेगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो कैसे बदला जाए, चलिए समझते हैं। इसको बदलते हैं, ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ऐसा क्या रखे तो 1/2 रखना पड़ेगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, साथ में -1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और +1, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा t-1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो यही बनेगा ना यार, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। अब ये बन गई मेरी कितनी वैल्यू, t-1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करते हो तो सब
इंटीग्रेट आप इजिली कर सकते हो, तो हम जल्दी जल्दी पुट कर देते हैं। -1/3 लॉग ऑफ, ये आ गई 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस 1/6, ये भी लॉग बन जाएगा, लॉग ऑफ ये आ गई 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan−1x, तो 1 मतलब ये 2/√3 हो जाएगा, और tan इनवर्स x, x मेरा क्या हो गया t माइनस 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना √3/2 प्लस c, इतनी वैल्यू आने वाली है। अच्छा, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। t के हमने किसको लेट किया था, tan x को। और अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे, तो सब देखो tan x के टर्म में ऑलरेडी दिख रहा है, और मैं अगर नोटिस करूंगा तो सब चीज इसमें आ चुका है, सब चीज इसमें आ चुका है। देखो अब यहाँ पे 2 tan x देखोगे, नोटिस करेंगे अगर 2 tan x माइनस 1, तो ये 2 tan x माइनस 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, -1/3 लॉग ऑफ, ये बन गया 1 प्लस tan x, ठीक है, प्लस 1/6 लॉग ऑफ 1 माइनस कितना है tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 कैंसल 1/√3 tan इनवर्स, ये बन गया 2 tan x माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस c। और अगर आप कंपेयर करोगे तो पूरी चीज देखो सेम आ चुकी है जो हमें चाहिए था, लेकिन हमें सिर्फ अल्फा बीटा गामा चाहिए क्योंकि उनके कोफिशिएंट्स हैं। तो अल्फा की बात करेंगे तो हो गया -1/3, ठीक है, बीटा की बात करोगे तो इसका कोफिशिएंट 1/6, और गामा की बात करोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना 1/√3। बस इतनी चीज आ गई, बस आप सब्स्टिट्यूट कर देते फॉर्मूला 18 इंटू फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, ये फाइंड करना है हमें। अगर आप नोटिस करोगे क्या फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना था। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 18 इंटू -1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 बन जाएगी, गामा स्क्वायर चाहिए तो ये कैंसल, और 6 और 18 कैंसल होगा तो 3 टाइम, तो 3 इसका क्या हो गया, देखो फाइनल आंसर हो गया। देखो है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो लेकिन इजी था, मजा आएगा बनाने में। तो ट्रिक्स पता होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच किया जाए वो पता होना चाहिए। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भाई प्रैक्टिस करते रहो, कुछ डाउट है तो पूछो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए भाई बहुत सारी प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन वहां बने हुए हैं, देखो और एंजॉय करो मैथमेटिक्स को और प्रिपरेशन करो। तो ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।